उठ के खड़े नहीं होना है सबको, केवल हाथ हिलाइए। महाराष्ट्र वाले हाथ हिलाओ। क्यों केवल महाराष्ट्र वाले हाथ क्यों हिलाए? क्योंकि उन्हीं को वो सेवा का कार्य करना है। ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश का कार्य दिल्ली वालों को नहीं करना है। क्या दिल्ली वालों को क्या करना है? क्या करना है? स्थापना करनी है। दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी। और सभी उमंग उत्साह में महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र, बॉम्बे, और तेलंगाना। कौन से आंगन? जिनके आंगन में तेल भरा हुआ है। क्या कहा? आज की दुनिया में सबसे बड़े साहूकार देश कौन से माने जाते हैं? जिन देशों में कौन सी ऊर्जा ज्यादा भरी पड़ी है? तेल, घी नहीं, घृत याद को कहा जाता है। जो बाप को पहचानते हैं और पहचान करके उस साकार में निराकार को याद करते हैं, वो घृत पीते हैं। बाकी जो साकार को पहचानते भी नहीं, साकार की जीवन कहानी को कैसे पहचानेंगे? निराकार की जीवन कहानी को भी कैसे पहचानेंगे? भारत में तो कहा जाता है तू साकार है सो निराकार है। तुलसीदास ने तो लिख ही दिया है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो जो तेलंगाना वाले हैं ना, उन्होंने अपना देश अलग कर लिया। पहले सब आंध्रा वाले थे, सारे ही अंधे थे। अभी उन्होंने समझा कि हम ज्यादा बुद्धिवादी हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा ज्ञान धन वाले हैं, ज्यादा बुद्धिवादी हैं, तो उन्होंने अपना देश तेलंगाना अलग कर लिया। जो समझते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो वही आत्माओं का बाप, निराकार बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी होकर रहता है, अखूट ज्ञान का भंडार है। उसको याद करने वाले और पहचान करके साकार सृष्टि में किसी शख्सियत में याद करने वाले, वो आंध्र प्रदेश वाले, जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक किनारे पर रहने वाले। पास पास पास, पहला पास कौन सा? पहले नंबर का पास कौन? जो ज्ञान सागर के सबसे नजदीक रहे पड़े हैं। बताओ भारतवर्ष में कौन सा स्टेट है जो ज्ञान सागर के ही नजदीक रहा पड़ा है? और स्टेट ज्ञान सागर के इस तरह नजदीक नहीं है। वो है सिर्फ एक स्टेट, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना भी बहुत दूर हो गया। माना जो मुस्लिम राष्ट्र है और अभी क्रिश्चियन राष्ट्र अमेरिका में भी तेल निकल पड़ा है ढेर सारा। आपाधापी करके भी उन्होंने ढेर सारे तेल वाले देशों के ऊपर राज्य जमाया था। तो ये दो देश हैं जिनमें तेल भरा पड़ा है। मिट्टी का तेल कहो, देह अभिमान की मिट्टी का तेल, तो वो भी आए हुए हैं। क्या? तो विनाश किसका होना है? किसका विनाश होना है? विनाश कौन करेंगे? महाराष्ट्र वाले, जिनकी राजधानी हर हर बम्बई, बम बम की नगरी बम्बे है, वो विनाश करेंगे।
और तेलंगाना वालों का विनाश होगा। जिनको बड़ा अहंकार है कि हमारे पास जितनी धन संपत्ति है उतनी धन संपत्ति दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती। अरे माया की नगरी है, उससे जास्ती तो कोई भी विजयी नहीं हो सकता। माया का राज्य इस सचरूपी रंगमंच पर आधा समय चलता है और ईश्वर का राज्य भी आधा समय चलता है। ईश्वर जो राज्य स्थापन करता है वो सुख की दुनिया, स्वर्ग का राज्य स्थापन करता है, जिसकी मान्यता मुसलमानों में भी है, जन्नत कहते हैं, और क्रिश्चियंस में भी है, हेवन कहते हैं। नाम भी देते हैं हेवन के लिए, हेवनली गॉडफादर, देहधारी मनुष्य गुरु, चाहे वो इस्लामी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, रशियंस हो, नास्तिक, वो सब देह अभिमानी सांधे हैं। उनका विनाश होना है, स्थापना किसकी होनी है? स्थापनाकारियों का स्थापना होनी है, और विनाश करना भी त्रिमूर्ति शिव का काम है। शिव का ही काम है ना, 3 देवताओं के द्वारा कार्य कराता है ना, तो विनाश का कार्य नहीं होगा। पुरानी दुनिया, पुराना मकान गिरेगा नहीं तो नया मकान बन जाएगा क्या? बन ही नहीं सकता। तो बताया महाराष्ट्र वालों को, बॉम्बे वालों को, आंध्रा वालों को, जो अंधेरे हैं इनको कहा जाता है महाराष्ट्र वाले, बॉम्बे वाले, आंध्रा वाले, तेलंगाना वाले,